इस इफ्तार के प्रोग्राम से मैं पूरे हिंदुस्तान के वासी को एक छोटा सा पैगाम छोटी सी जुबान के साथ देना चाहता हूं कि आइंदा 6 अप्रैल को फिर रामनवमी का जुलूस होगा। मैं अपने कौम के साथ साथ हिंदू भाइयों से भी पुरजोर अपील करूंगा कि आप जिस तरह दुर्गा पूजा का त्यौहार पश्चिम बंगाल में मनाते हैं, काली पूजा मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, हम मुसलमान ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, रबी अव्वल मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं। इस जगह पे पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई फिरका वाराना फसाद नहीं होता है, लेकिन कुछ फिरका परस्त जमातें अपनी कोशिशों से बिहार, यूपी फला यहाँ से लेकर के यहाँ दंगा करने की कोशिश करती है। मैं तमाम तर नौजवान साथियों से, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आइंदा 6 अप्रैल का जो रामनवमी का जुलूस है, उनको अपना जुलूस शांति से निकाले। और मैं मुसलमान भाइयों से भी यही अपील करना चाहूँगा कि उनके जुलूस का खैर मुकदम करें और उनको खैर मुकदम करे और उनका इस्तेमाल करें। यही भाईचारगी का सबूत है। फोर्थ बाई लेन शिप हावड़ा बंगाल से अमन का पैगाम। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट संस्कृति मंच उन्नयन के प्रेसिडेंट श्रीकांत कुमार घोष ने वाकई एक मिसाल कायम किया है पूरे दुनिया के लिए, पूरे इंसानियत के लिए और पूरे के लिए। उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है वो काबिले तारीफ़ है। उन्होंने एक इफ्तार पार्टी का दावत देकर न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हिंदू मज़हब, सिख, ईसाई मज़हब को भी जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने इस मौके पर हज़ारों के तादाद में दावत इफ्तार के मौके पर मुकामी लोगों को 4 बाई लेन PM बस्ती के लोगों को और आसपास के लोगों को दावत दिया और एकजहती का नमूना पेश करते हुए उन्होंने इनके साथ मिलजुल कर इफ्तार का लुत्फ़ भी उठाया। इस मौके पर मुकामी लोगों ने बहुत तारीफ़ की इनके और उन्होंने कहा कि श्रीकांत घोष एक ऐसे शख्स हैं जो हर वक्त हर त्यौहार में हम लोगों के साथ मिलकर कदम से कदम आगे आते हैं और हमारे हर तरह की सपोर्ट करते हैं। इस मौके पर बिस्बाही साहब ने बहुत अच्छी बात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे भाई श्रीकांत दास के लिए, घोष के लिए कि चरागे शाम हैं जुल्मत में जगमगाएंगे, इन्हें संभाल के रखना ये काम आए। ये इंशाअल्लाह क्या बात है, संभाल के रखना ही पड़ेगा। पूरे आलम इस्लाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से? सबसे पहले तो मैं आप सबों को मुबारकबाद रमज़ान की पेश करूँगा और साथ ही साथ अहले वतन को मैं रमज़ान करीम की बेशुमार मुबारकबादियाँ पेश करूँगा। रमज़ान का ये मुबारक महीना हम सबों को दर्स देता है कि जिस तरीके से हम भूख मार लेते हैं, प्यास मार लेते हैं, तो अपने आप अपनी मुसीबतें झेल लेते हैं। तो इस्लाम की तालीमात ये है कि वो किसी को तकलीफ़ देने का मिजाज नहीं रखता है, ये इस्लामी तालीम है। साथ ही साथ आज की इस इफ्तार में हमारे खुसूसी मेहमान की हैसियत से श्रीकांत घोष, मैं इनको भी मुबारकबादी पेश करूंगा। उन्होंने आज अपनी तरफ से ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। सिर्फ इसलिए मुझे इस मौके पर अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, बिल्कुल सटीक ये शेर बैठता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। कौमी एकजुटता का इससे बेहतर कोई प्रोग्राम ये नहीं हो सकता है कि श्रीकांत ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। वाकई एक पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया है इफ्तार पार्टी करा करके कि एक टेबल पे जहाँ मुसलमान वहीं हिंदू भाई बैठ करके, और यही गंगा जमनी तहजीब भी है। हम हर धर्म को मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं और हर धर्म के लोग अपने अपने तौर से ईश्वर को, अल्लाह को याद करते हैं। लेकिन बात जहाँ भाईचारगी की आती है तो देखिए आज हमारे साथ हिंदू भाई भी रमज़ान के इफ्तार की दावत में शरीक रहें और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिला करके मुसलमान भाई भी शरीक रहे।
गोया आज के इस दावत में कहीं कोई भेदभाव और कहीं से कोई आपसी इख्तलाफ नहीं देखा गया, बल्कि मैंने ये देखा कि इस दावत में पूरे मुल्क के लोगों को एक मोहब्बत का पैगाम दिया। गंगा जमनी तहजीब का इससे बड़ा मिसाल कोई नहीं मिसाल हो सकती, इसलिए कि हमारे मुल्क में ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। एक तहजीब है हमारे मुल्क की कि दर्द अगर मुसलमान को हो तो हिंदू महसूस करता है, और अगर हिंदू को महसूस हो तो मुसलमान दर्द महसूस करता है। इसलिए ये मौजूदा दौर की एक सियासत चल रही है कि अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो हुकूमत करो, और गैरतमंद हिंदी चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि वो यही चाहेगा कि जिस तरीके से हमारे पूर्वज हमारे बुज़ुर्ग प्यार मोहब्बत का एक संगम यहाँ पर कायम रखे हुए थे, हम मरते दम तक इसको आबाद रखेंगे और इसी पर कायम हो जाएंगे। श्रीकांतदा मजहब नहीं सिखाता आपस में। श्रीकांतदा को इन्होंने जो मिसाल पेश किया है, इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग जैसे भाई भाई आज हैं, पूरे हिंदुस्तान में भाईचारगी का यही माहौल होना चाहिए। हम लोगों में जो भेदभाव जो लोग पैदा करते हैं उसको सामाजिक बाइकाट करना चाहिए। हम ये नहीं जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये वो हावी जावी ये हिंदुस्तान के अंदर जेबा नहीं देता है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके हिंदुस्तान को सजाया है और उम्मीद करते हैं कि मगरबी बंगाल से जो ये मैसेज आ रहा है, शिवपुर हावड़ा से जो आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान के लोग देखकर इसको सबक हासिल करें, दर्स हासिल करें कि आखिर हम लोग मगरबी बंगाल में किस तरीके से मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा माहौल कभी भी हम गवारा नहीं कर सकते हैं, न उसकी एक बेहतरीन मिसाल हमारे श्रीकांत घोष है, और उन्होंने एक बेहतरीन मिसाल की है, कायम की है। और जिस तरीके से रमज़ान के मुबारक में आज हम लोग एक साथ मिलजुल कर हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि मगरबी बंगाल में रामनवमी का त्यौहार हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, अमन अमान इसी तरीके से बरकरार रहे। पैगाम है कि पूरे मुल्क के लिए पैगाम है, इसलिए कि हम लोग जब मिलकर रहेंगे हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, हमारा ये स्टेट ये आगे बढ़ेगा। हम लोग मिलजुल कर रहेंगे तो अमन अमान के साथ रहेंगे, तालीम भी पाएंगे और इज्जत भी पाएंगे। सर, इस्लाम इखलाक से फैला है, आप खास तौर से हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि वो इखलाक का मुजाहरा करें और अमन और मोहब्बत का पैगाम आम करें? ये हमारा रमज़ान मज़हब इस्लाम जो मोहब्बत का, इख़वत का, भाईचारगी का पैगाम देता है, कमज़ोर लोगों की मदद का पैगाम देता है, बच्चों की इज़्ज़त का पैगाम देता है, औरतों की इज़्ज़त का पैगाम देता है। इस चीज़ को हमेशा हमारे नौजवान को ख्याल रखना चाहिए, किसी अफवाह पर ध्यान न दें, इधर उधर की बातें ना करें, बल्कि अपने मज़हब को सामने रखकर कि हमारे मज़हब के बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या हमको पैगाम दिया है, हम उस पैगाम को अपनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि मगरबी बंगाल का ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए सबक होगा, दर्स होगा और इसमें इबरत हासिल करेंगे। और श्रीकांतदा को मुबारकबाद देते हैं कि आप इसी तरीके से मिलजुल कर अपने माहौल में, अपने समाज में लोगों को मिलाने की कोशिश कीजिए। और कोई भी त्यौहार हो, अपने अपने धर्म के मुताबिक कोई भी त्यौहार करता है, उसमें किसी को भी दखल अंदाजी करने का कोई हक हासिल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम हम लोग जैसे आज़ादी का पहले था, अभी आज़ादी का बाद भी हम लोग ऐसे ही रहेंगे। कोई कुछ आदमी हम लोग का बंटवारा करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कामयाब नहीं होगा, ये कामयाब कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भाई भाई है। एक हिंदू के लिए जैसे मुसलमान यहाँ हम लोग उतरते हैं, मुसलमान के लिए हिंदू लोग भी उतरता है, ये हम लोग का परंपरा है। ये परंपरा का कोई तोड़ नहीं सकेगा, जो भी आएगा कुछ करने नहीं पाएगा। आज का जो माहौल बन गया है सर, इस माहौल में देखा जा रहा है कि एक दूसरे का दुश्मन बनाकर पेश किया जा रहा है। ये माहौल तो हम लोग तोड़ेंगे, 100% तोड़ेंगे, और भाईचारा ये हम लोग का वादा है, चैलेंज है। आपके दिल में ये ख्याल कैसे है कि इफ्तार का दावत दें और भाई लोग को एक साथ जोड़ के? हर साल हम लोग देते हैं, हर साल हम देते हैं। ऐसे यहाँ बहुत काम हम लोग भी किया है, सब हम लोग का भाई चाँद है, परवेज है, बहुत आदमी है। इलाकाई लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप यहाँ? एकदम सब एकदम रमजान का मुबारकबाद और ईद का भी शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू। और कुछ नौजवानों को क्या मैसेज देंगे सर कि अब सामने सर रामनवमी का प्रोग्राम भी है, तो सब कोई मिलजुल के जाए, कोई फसाद एकदम इसमें कुछ आदमी है, कुछ पार्टी है, इसमें कोशिश करेगा। ये कोशिश को हम लोग
तोड़ देंगे। ये कोशिश को कभी ये नहीं सफलता नहीं देंगे हम लोग ये तोड़ देंगे। हम लोग भाई भाई जैसे रह गए वैसे ही रहेंगे। रामनवमी का दिन भी हम लोग खड़ा होकर ऐसे ही करेंगे। प्रशासन से क्या बोलेंगे सर? प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को लेके किस तरह? लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन देखेगा, हम लोग का देखेगा। हम लोग शांति से रहेगा, शांति से हम लोग का शांति तोड़ने वाला कोई नहीं है। बहुत एक कहावत है कि बंगाल आज जो सोचता है पूरा इंडिया दूसरा दिन सोचता है, ठीक है। तो हम लोग आज सोच लिए कि यहाँ कोई कुछ बिगाड़ने नहीं सकेगा। जो भी है हम लोग एक साथ रहेंगे। हर पर्व हम लोग शांति से मनाएंगे, हर पर्व कोई भी हम लोग को छूने नहीं पाएगा। ये चैलेंज है, ठीक है ना। और इमाम साहब एक बार हाथ काल है श्रीकांतोदा, और श्रीकांतोदा सेंट्रल हावड़ा में जो सोशल एक्टिविटी है उनको देखते हुए आज हम अपने कंपनी की तरफ से आशियाना कंस्ट्रक्शन की तरफ से एक मोमेंटो दिए। ये दादा को अपना दिल से इस्तकबाल किए और दादा हर मैटर में हम लोग के साथ खड़े हैं। सिलाई मशीन देना हुआ, रमज़ान में किट्स देना हुआ, रमज़ान अफ्तार पार्टी होना, ये लोग हम लोग के साथ खड़ा होकर के ये बता देते पूरे मुल्क हम लोग का पैरगाह नहीं हटा सकता। हम लोग हिंदू मुस्लिम कल तक थे और भाई है और हमेशा भाई रहेंगे। दादा इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं कि इंसानियत क्या है, इंसान के साथ ही आप देख सकते हैं हमारे इमाम साहब है सहनसाल मिसबाही, हमारे बड़ी मस्जिद का इमाम, छोटी मस्जिद के इमाम साहब सलाम साहब, ये लोग इनके साथ हैं। इसी से पैगाम पूरा हिंदुस्तान में पहुंच गया कि हम लोग कौमी एकता का मिसाल है बंगाल में। ये है कि हम लोगों को मिल के जोड़ के चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात इनके अंदर में ये देखिए खामियां जो होती है, लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, पर इनके अंदर एक खामियां है कि ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम हम लोग बट कर रहे हैं, हम लोग मिलकर जुड़ कर रहे हैं। और जुड़ के रहने से एक मुट्ठी बनता है, चैन बनता है, ताकि हम लोगों को कोई तोड़ नहीं सके। और खून तो सबका लाल है, बिल्कुल लाल तो सबका है, जाहिर सी बात है। पर लोग चाहे उसमें अगर सोचेंगे कि हम पानी अगर लाठी मारने से पानी तो जुदा नहीं होता है ना, इसी तरीके से खून लाल है और हमेशा ही लाल रहेगा। बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है, खुसूसी तौर पर आप श्रीकांत दा को क्या कहना चाहेंगे? देखिए श्रीकांत दा आज जो इफ्तार का प्रोग्राम किए ये कोई नई बात नहीं है, हर साल उनके तरफ से ये ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ, इनका जो कौमी यकजहती का मन जो है वो आज जज्बा जो है वो तकरीबन कई वर्षों से हम लोग यहाँ देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। इसका एक छोटा सा मिसाल देता चलूँ, 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी और 30 वर्ष जब हुआ तो उन्होंने एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और उस प्रोग्राम में तमाम फिरके के लोगों को एक जगह इकट्ठा करने का जो जज्बा उन्होंने दिखाया। और माशाअल्लाह उस प्रोग्राम में बहुत सारे आचार्य साहब थे, फर्नांडिस साहब थे, बहुत सारे हर धर्म के हर मजहब के लोग, जिसमें उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर शरीफ के प्रेसिडेंट को गुलाम सैयद किबरिया दस्तगीर साहब को भी इनवाइट किया था। उनको लेकर के उस प्रोग्राम को किया। मैंने पूरे हावड़ा के लोग उस प्रोग्राम को देख करके ये महसूस कर रहे थे कि वाकई गंगा जमुना तहजीब इसी को बोला जाता है। पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में जिस चीज़ को नहीं देखा गया, पश्चिम बंगाल वाहिद स्टेट था और पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िला वाहिद ज़िला था जहाँ पे इस कदर का प्रोग्राम श्रीकांतोदा ने ऑर्गेनाइज किया। साथ ही साथ उनका एक और किरदार देखकर दिल बाग बाग हो गया कि जहां मुल्क के फिरका परस्त जमात अपनी कोशिशों से मुल्क को बिखेरने की कोशिश कर रही है, वहीं श्रीकांतोदा जैसे कि मुल्क के जितने जाबाज, चाहे वो गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो या नजरुल इस्लाम हो, अबुल कलाम आज़ाद हो, सबको इस देश के जो फिरका परस्त जमाते हैं उनको हिस्ट्री से गायब करने की कोशिश कर रही है। वहीं 23 जनवरी को 2025 को श्रीकांतोदा ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन जिस रंगारंग तकरीब के साथ मनाए, उसको देख करके ये महसूस हुआ कि वाकई नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश के लिए कुछ करके गए हैं और यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उनको मानते हैं। लिहाजा जो भी फिरका परस्त जमाते इन सब बातों को हिस्ट्री से गायब करना चाहती है, उनकी बस की नहीं है। और जब इन्होंने
महसूस किया कि नहीं, इसके बाद भी इस बार एक कंडीशन आया था कि नहीं इस बार इफ्तार का, लेकिन फिर उन्होंने बोला नहीं कि जो तहजीब हम लोगों का चलन जो चलता चला आ रहा है बरसों से, उसको रखा जाए। इसलिए कि सामने बहुत सारे जो फिरकापरस्त जमाते हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रही है, उससे हम लोग पैगाम दिया जाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारे श्रीकांत घोष हैं। जिसका जितना भी तारीफ किया जाए, श्रीकांत को जितना भी मुबारकबाद दिया जाए वो कम है। और ये बात ये साबित कर दे रहा है, पीएम बस्ती में प्रोग्राम करके साबित कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में एक मिसाल है। और श्रीकांतो दा आज से नहीं, हम लोग इनको जानते हैं एक ज़माने से कि ये हिंदू मुस्लिम कुछ मानते नहीं है, ये मानते हैं इंसानियत को और इंसानियत का पैगाम देते हैं। इसी का पैगाम देते हुए जितना भी प्रोग्राम, चाहे दिवाली, छठ, आज दिवाली का भी, ये होली का भी प्रोग्राम किए थे हम लोगों को लेकर, और छठ का भी प्रोग्राम करते हैं, साथ ही साथ ईद भी मनाते हैं और दिवाली भी मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं। ये एक मिसाल है और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ये मैसेज पहुँचे कि श्रीकांतो दा के ऐसा जो कोई ऐसा लीडर हो, यानी श्रीकांतो दा कौमी एकजुटता का प्रतीक है, एकदम एक मिसाल है कि ऐसा ही चाहिए कि सबको लेकर चले और सबके साथ मिलजुल कर।